हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को बनाया है। भारत में खतरनाक आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ जो है एक विशेष प्रतिक्रिया बल है। एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 2006 में की गई थी एनडीआरएफ की स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अतुल करवाल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एनडीआरएफ का मोटो क्या है। तो इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव, इसका मोटो है। यदि पूछा जाए कि एनडीआरएफ जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक कार्य करता है। और वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं अमित शाह जी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह जो है जनवरी का इंपॉर्टेंट डेज है। तो अब तक जनवरी में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 1 जनवरी को बनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज 4 जनवरी, 4 जनवरी को बनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। और अगला है 6 जनवरी, 6 जनवरी को बनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस है। और नेक्स्ट जो है 9 जनवरी, 9 जनवरी को बनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को बनाया गया है। और 10 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 12 जनवरी, 12 जनवरी को बनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगला जो है वो हो जाएगा 15 जनवरी, 15 जनवरी को बनाया गया है थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। और अगला जो है 16 जनवरी, 16 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2022 को ही प्रथम स्टार्टअप दिवस के रूप में बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। और अब 19 जनवरी को मनाया गया है कौन सा डे? तो एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस बनाया है 19 जनवरी को। तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में कलर वाली बाघिन का मृत्यु हो गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ ही हाल में जो है कलर वाली बाघिन की मृत्यु हो गई है। इस कलर वाली बाघिन का जो जन्म हुआ था वो 2005 में हुआ था और 29 फरवरी को जन्म देने के बाद 16 वर्ष की आयु में इसकी जो है डेथ हो गई है कलर वाली बाघिन की। नेक्स्ट याद रखिएगा कि बहुत ही दुर्लभ एक केसेस में जो है कोई भी बाघिन जो है 3 से 4 फबकों को जन्म देती है, लेकिन इसने जो है 29 फबकों को जन्म दिया। इसलिए इस कलर वाली बाघिन का जो दूसरा नाम पड़ा वो पड़ा सुपर मॉम, सुपर मॉम के नाम से इस कलर वाली बाघिन को जाना जाता था, जिसका हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो है टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में पहली बार किस नेशनल पार्क में लाया गया था? तो ये लाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं कैलाश सांखला। नेक्स्ट याद रखिएगा
कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो ये हैं गैनीमेन फोर्ड्स। और यदि पूछा जाए कि जो है भारत के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें पहला टाइगर रिजर्व लाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था और कब लाया गया था, तो 1973 में लाया गया था पहली बार भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट। 2018 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है सबसे अधिक टाइगर हैं, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक टाइगर हैं। कितने टाइगर हैं 2018 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ स्थित हैं 526 टाइगर। इसके बाद है कर्नाटक राज्य में 524 टाइगर और इसके बाद है उत्तराखंड राज्य में 442 टाइगर। यदि पूछा जाए कि पूरे भारत में जो है टाइगरों की संख्या कितनी है, तो ये है 2964। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के सांसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में किसे चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोबर्टा मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ के सांसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना गया है। और यूरोपीय सांसद की अध्यक्षता करने वाली सबसे कम उम्र की भी महिला अध्यक्ष बन गई हैं रोबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय सांसद जो है वो यूरोपीय संघ का ही एक भाग है जिसका मुख्यालय जो है फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी। और नेक्स्ट ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है। उर्सुला वान डेर लियन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है यूरोपियन यूनियन के। और यदि पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंटी किस देश के पास है 2022 जनवरी में, तो ये फ्रांस के पास है, ये भी याद रखिएगा। और यूरोपियन यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो ये है चार्ल्स मिशेल। और हाल ही में किस देश ने यूरोपियन यूनियन से विड्रॉ कर लिया है अपने आप को, तो ये कर लिया है यूके यूनाइटेड किंगडम ने। और वर्तमान में जो यूरोपियन यूनियन में मेंबर कंट्री हैं वो हैं 27 मेंबर कंट्री। ये भी याद रखिएगा 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी 2021 का खिताब दूसरी बार किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी 2021 का खिताब जीता है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं। और यदि पूछा जाए कि फीफा महिला फुटबॉल खिलाड़ी 2021 का खिताब किसने जीता है, तो फीफा महिला फुटबॉल खिलाड़ी 2021 का खिताब जीता है एलेक्सिया पुटेलफ, जो कि स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। और फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच के रूप में थॉमस ट्यूलेफ को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो है फीफा महिला कोच के रूप में एम्मा हेफ को चुना गया है। यदि पूछा जाए कि फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में जो है फेयर प्ले टीम के रूप में किसे चुना गया है, तो ये डेनमार्क की टीम को चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। और यह जो पुरस्कार का आयोजन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो फीफा के द्वारा ही एक किया गया था। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। और मई 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। गियानी इन्फेंटिनो जो हैं इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष ने सारथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में सेबी ने जो है शिकायतों का निवारण करने के लिए एवं बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है सेबी के अध्यक्ष
अजय त्यागी जी के द्वारा फार्थी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब यह फेबी संगठन के अध्यक्ष ने लॉन्च किया है। तो फेबी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। लेकिन यदि पूछ जाए कि फेबी को वैधानिक शक्तियां कब प्रदान किया गया था, तो 1992 में प्रदान किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अजय त्यागी। यदि पूछा जाए कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फेबी है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक कार्य करता है फेबी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में विक्रम देवदत्ता जी को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1993 बैच के जो हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं विक्रम देवदत्ता, जिनको हाल ही में राजीव बंसल जी की जगह एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया की स्थापना जो की गई थी वो 1932 में की गई थी। JRD टाटा इसके फाउंडर माने जाते हैं। और अभी इसके जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं वो विक्रम देवदत्ता बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल जो है मनोज पांडे जी को भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनको किसकी जगह नियुक्त किया गया है, तो CD मोहंती जी की जगह इनको नियुक्त किया गया है भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में। यदि पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है या थल सेना के प्रमुख कौन है, तो ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है थल सेना दिवस कब बनाया गया है, तो ये 15 जनवरी को बनाया गया है। और हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड किंगडम UK में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में क्या जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिल अलीपोव को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डेनिल अलीपोव को भारत में रूस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब जो भारत में रूस के राजदूत होंगे वो होंगे डेनिल अलीपोव, ये भी याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए कि रूस में भारत के राजदूत कौन बने हैं, तो हाल ही में ये बने हैं पवन कपूर, ये भी याद रखिएगा। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। और मॉस्को से याद रखिएगा कि यूरोप का सबसे बड़ा जो शहर है वो मॉस्को ही है। और रूस की जो करेंसी है वो है रशियन रूबेल, यहाँ की एक करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये भी याद रखिएगा। भारत और रूस ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज का जो है आयोजन किया था। और भारत और रूस के बीच में इंदिरा नेवी एक्सरसाइज का भी आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AEPC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में नरेंद्र कुमार गोयनका ने हाल ही में जो है अपैरल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल AEPC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि AEPC का जो स्थापना किया गया था वो 1978 में किया गया था। और गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है नरेंद्र कुमार गोयनका ने।
और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वह कार्टूनिस्ट थे नारायण देवनाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।